वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था, तो आज हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ना हम डिफरेंस में देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान तब बनता है कि जब एक एटम मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा किसी दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन कोवलेंट में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वो कहता है कि एटम्स, जो दोनों एटम्स होते हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना होता है, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते। मैं मिसाल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। अब इस हाइड्रोजन एटम ने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इधर को किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर को किया। इन दोनों एटम्स में आपस में म्यूचुअली शेयर किया है। ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि इस हाइड्रोजन ने अपना एटम इसको दे दिया हो या इसने अपना इसको दे दिया हो। तो हम एक इस तरह के केमिकल बॉन्ड को किसका नाम देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, विच इज़ जस्ट फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, कि जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता हो। अब इसकी एग्जांपल्स बेटा बहुत सारी हैं। हाइड्रोजन की एग्जांपल जो अभी मैंने यहाँ पे समझाई है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा? ये सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, डबल से भी करते हैं और ट्रिपल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पे। तो कोवलेंट बॉन्ड को दो तरह से टाइप्स इसकी कह सकते हैं, कि दो तरह से कैटेगरीज किया गया। एक होती है इसकी कोवलेंट बॉन्ड बढ़ने की तादाद के लिहाज से, कि कितने कोवलेंट बॉन्ड एटम्स के दरम्यान में पाए जाते हैं। तो दूसरी होती है नेचर के लिहाज से। हम पहले उसकी हम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स के लिहाज से उसकी बेसिस पे इसको ज़रा देखते हैं कि उसकी टाइप्स तीन होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल का मतलब लफ्ज़ से ही सब बच्चों को पता है कि सिंगल का मतलब एक। लेकिन यहाँ से बस एक चीज़ आपको पिक करनी है। इस सिंगल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस सिंगल का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसमें दो इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, वो एक एटम दो एटम्स के दरमियान में म्यूचुअली उनकी शेयरिंग की जाती है, तो तब उसको हम किसका नाम बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। मतलब कि एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दो एटम्स के दरमियान जस्ट एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कि बेटा यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की मिसाल दी है, तो इसके अंदर एक ही पेयर हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम इधर से आया, एक इधर से आया, तो मिलके एक पेयर बनाते हैं। तो नीचे बेटा मैंने एग्जांपल्स भी दी है। इसको सिंगल लाइन से शो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। हाइड्रोजन की एग्जांपल है बेटा, इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से है, एक यहाँ से है। अगर HCl का जिक्र करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है। अगर Cl का जिक्र करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है। HF का करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इधर से है। अब हम देखते हैं कि दूसरी जो उसकी टाइप्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो होती है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब एक लफ्ज़ का बेटा आपको चेंज करना है, सेम वर्डिंग होती है। अब सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर हो रहा था, तो डबल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? वो कहता है दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के दो पेयर शेयर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर बेटा यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन इधर से है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है। इन दोनों को मिलाने से एक पेयर बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इधर से है। यहाँ अगर बेटा हम बात करते हैं इथीन की, या जिसको इथाइलिन बोलते हैं, ये एल्कीन्स कहलाते हैं बेटा, जनरल इनका नाम होता है। वो कहता है एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से, एक पेयर बन गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से। और रिप्रेजेंटेशन बेटा एज इट इज़ होती है, कि चूंकि दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब हम इसको दो लाइन से शो करते हैं। अब एज इट इज़ बेटा अगर इसकी तीसरी टाइप को देखते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप को ऊपर से देख के इसको लिख लीजिएगा। वो कहता है अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच या विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि बेटा तीन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर एटम के दरमियान में, और उसको रिप्रेजेंट करने का तीन लाइंस मैं यहाँ बेटा नाइट्रोजन की मिसाल दी है। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से,
उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, दो पेयर बन गए, और तीसरे के लिए भी एक इधर से और एक इधर से। तो इस तरह से इनके दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब नीचे इथाइन या जिसको एसिटाइलिन भी आप पढ़ चुके हैं बेटा, उसके अंदर भी एक कार्बन का एटम इधर से आता है बेटा, और एक कार्बन का एटम क्या है बेटा, इधर से। तो एक पेयर, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से। अच्छा, ये तो टाइप्स थी बेटा हमारे पास। हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, क्या कितने मतलब बॉन्ड की तादाद के लिहाज से। अब ज़रा बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेचर के लिहाज से टाइप से उसकी क्या है। अब आते हैं बेटा कि कोवलेंट कंपाउंड्स की जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और इस टॉपिक के अंदर बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। वो कहता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। मैंने बेटा इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर में सबसे पहला बेटा याद रखिएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा होता है जो एक ही तरह के एटम के दरमियान में पाया जाता है, और पोलर कोवलेंट कंपाउंड एक ऐसा होता है जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में पाया जाता है। अब होमो का मतलब होता है सेम, जो एक जैसे एटम्स के दरमियान में पाया जाता है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट, जो डिफरेंट एटम के दरमियान में पाया जाता है। तो अब दूसरा पॉइंट भी बेटा यही मैंने लिखा है कि ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में है, ये एक जैसे। अब चूंकि बेटा ये एक जैसे एटम्स के दरमियान में पाया जाता है, मतलब कि मैं यहाँ पे मिसाल भी देता हूँ कि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में पाया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को खींचने की इसकी पावर भी सेम है, इसकी भी सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बीच में रुका रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो इसीलिए इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। जो पावर खींचने की है वो क्या चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो कहता है इधर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगी, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, क्योंकि बेटा वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होगा। मींस क्लोरीन क्लोरीन और HCl दोनोन डिफरेंट एटम्स हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर डिफरेंट है, तो इसका मतलब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इधर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक जैसे एटम्स हैं, वो बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स बेटा फंसा रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन इधर जिसकी जो खींचने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और यही वजह है कि इसके ऊपर बेटा पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर बेटा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल्स बेटा यहाँ पर मैंने नीचे लिखी हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, ये होमो के लिखे हैं। अब इसके अंदर बुक के अंदर ना बहुत सारे एग्जाम्पल लिखी हैं पोलर और नॉन पोलर की। मैंने इसमें से एक चुन के नीचे डाइसाइलेंस क्यों लिखी, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो MCQs में भी आ जाती है। और ये याद रखिएगा बेटा, ये पोलर की ही मिसाल है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में पाई जा रही है। और डाई साइलेंस का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो, साइलेंस सिलिकॉन से निकला है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिलिकॉन्स की तादाद 2 पाई जाती है, उन्हें हम किसका नाम देते हैं बेटा, डाई साइलेंस का नाम देते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। थैंक यू।